एक बहुत ही सीधी, आसान और सरल सी बात मैं आपसे आज कहने आई हूँ, क्योंकि बहुत ज़रूरी है उस चीज़ को समझना, कहना और आप तक पहुँचाना। देखिए, समझने वाली बात यह है कि जब हम अपनी लाइफ में किसी भी प्रॉब्लम में होते हैं, सो हम रैंडम पीपल्स से सलाह लेते हैं, हम रैंडम पीपल्स के पास जा के अपनी बातें कहते हैं। जिनके भी पास आप जा रहे हैं, क्या आप श्योर हैं कि वो आपकी प्रॉब्लम का सल्यूशन रखते हैं? क्या वो आपको सीरियसली लेते हैं? ऐसा तो नहीं है कि वो आपकी प्रॉब्लम को हवा में उड़ा रहे हों, मजाक उड़ा रहे हों और उन लोगों तक पहुंचा रहे हों जहां तक वो नहीं पहुंचनी चाहिए। इसलिए बहुत सेलेक्टिव होने की ज़रूरत है जब भी आप चूज़ करते हैं कि आप किस इंसान से अपनी लाइफ का दर्द या सीक्रेट कह रहे हैं। बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ ये है कि हम सोच समझ करके किसी की भी सलाह को फॉलो करें। कोई भी हो सकता है, राइट? बट जब भी आप किसी की सलाह लेते हैं, अपना पेन किसी से कहते हैं, तो आपको आपके दिमाग को खुला रखना है, क्योंकि जो ब्रेन आपके पास है वही ब्रेन सामने वाले के पास है। बट अंतर इतना है कि वो आपके सिचुएशन में नहीं है, तो शायद वो आपको एक बेटर सजेशन दे सकता है, क्योंकि वो आपकी सिचुएशन में नहीं है, वो डिलेमा में नहीं है, वो परेशान नहीं है। बस इतना ही अंतर है, बाकी दिमाग और समझ का कोई फेर नहीं होता है। आप परेशान हैं, इसलिए आप डिसीजन नहीं ले सकते और नहीं ले पा रहे हैं। मेरे पास एक केस आया था जिसमें जो लड़का है वो मैरिज के लिए किसी लड़की को प्रपोज करता है और वो उस लड़की की माँ से जब बात करता है तो उसकी माँ बिल्कुल ही अग्री होती है और वो कहती है कि मुझे तुमसे अच्छा लड़का नहीं मिल सकता अपनी बेटी के लिए, और वो प्रेशराइज करती है कि विद इन अ ईयर आप शादी कर ले। लड़का इस बात के लिए बिल्कुल ही रेडी भी होता है और वो खुश भी होता है, क्योंकि वो उस लड़की को चाहता है। लेकिन कट टू उस लड़की का सिनेरियो बिल्कुल ही अलग है, सिचुएशन बिल्कुल ही अलग है। वो लड़की मैरिज नहीं करना चाहती बिकॉज शी इज़ ब्रोकन समवेयर। उसकी लाइफ में एक्सपीरियंसेस कुछ ऐसे रहे हैं जिसके बाद वो अभी मैरिज नहीं करना चाहती। एज बहुत हो गई है, बट शायद वो शादी के बारे में नहीं सोच रही। एंड इट्स ओके इफ़ यू आर नॉट इनटू समथिंग। अगर आपको नहीं लगता है कि आपको शादी करनी चाहिए, अगर आपको नहीं लगता है कि आपको बच्चे करने चाहिए, इट्स योर डिसीजन। नो वन एल्स हैज़ द राइट टू इंटरवीन इन दैट पर्टिकुलर मैटर। अब जो प्रेशर है वो लड़की की माँ का है। सो मेरे पास जब उस लड़के की कॉल आई तो उसने ये सिचुएशन रखी कि जो लड़की की माँ है वो ये चीज़ें कह रही है और वो मुझसे ये कहती तुम बहुत अच्छे हो, ये वो। और उसने उस कॉन्वर्सेशन में उन जो भी आंटी जी थी उनकी जो बातें बताई, मुझे वो बड़ी ही बचकानी सी लगी। जो भी बात उन्होंने कही, मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे उस लड़के को वो प्रलोभन दे रही हैं और वो ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर रही हैं कि कैसे भी करके उनकी लड़की की शादी हो जाए और इसी लड़के से हो जाए, क्योंकि वो गवर्नमेंट जॉब में है, अच्छी खासी प्रॉपर्टी है। सो उनका जो मकसद लगा सारी बातों से, वो बस उतना ही लगा। अब ये जो सिचुएशन है जहाँ पर मैं ये आपको बता रही हूँ कि वो लड़की रेडी नहीं है, उसकी माँ बिल्कुल आतुर है करने के लिए शादी, और वो अपनी लड़की को बहुत ही ज़्यादा डोमिनेट भी कर रही है, वो उसको प्रेशराइज भी कर रही है इस चीज़ के लिए। बट लड़का थोड़े से डिलेमा में था। उसने जब मुझे कॉल करी, पूरा सिनेरियो बताया, तो मुझे ऐसे लगा कि ये जो सिचुएशन होती है ना, लाइफ का वो डिसीजन जब मैरिज की हम बात करते हैं, वो फैमिली ऑब्वियसली फैमिली डिसाइड करती है, फैमिली पहल करती है। कुछ केसेस में लड़के लड़की भी पहल करते हैं जहाँ पर लव मैरिज की बात होती है, बट जो इन्वॉल्वमेंट होता है फैमिली का वो बहुत बड़ा होता है, नो डाउट। बट जब डिसीजन मेकिंग की बात आती है, एक फाइनल डिसीजन मेकिंग की, वहाँ पर दो इंडिविजुअल्स की ही जो माइंडसेट है और डिसीजन है वही फाइनल होना चाहिए, क्योंकि उन्हीं दोनों को पूरी ज़िंदगी आगे तक जाना है। ठीक है, सारे रिश्ते छूटते चले जाते हैं एंड लड़की के एंड के तो छूट ही जाते हैं लगभग, और इन्वॉल्वमेंट रहता है, नो डाउट रहता है, बट वो अहमियत उस समय नहीं रह जाती जब लड़का और लड़की आपस में उस पर्टिकुलर चीज़ को झेल रहे होते हैं। जब भी आप किसी भी डिसीजन के बारे में सोच रहे हैं, चाहे वो करियर हो, आपकी पर्सनल लाइफ हो, आपकी मैरिज हो, या कोई भी डिसीजन आपको लेना है, आपको अपनी बुद्धि से ही उस डिसीजन को लेना चाहिए। आप सलाह लीजिए, बट उसको फॉलो करने की जिम्मेदारी आपकी है, तो सोच समझ करके। देखिए, जब हम सलाह लेते हैं किसी से तो आप बिल्कुल श्योर होने चाहिए कि हम किससे ले रहे हैं, और वो
जो भी कह रहा है उसको एनालाइज करिए कि आखिर क्यों ये ऐसा कह रहा है। देखिए, मैं किसी का अपमान नहीं कर रही, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जो आपसे उम्र में बड़ा है वो आपको सही सलाह ही देगा या फिर उसको ही आपको फॉलो करना चाहिए। उसने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर है, नहीं, ऐसा नहीं है। हर केस में आपसे बड़ा इंसान, आपसे उम्र में बड़ा इंसान, बुज़ुर्ग इंसान ज़रूरी नहीं है सही सलाह दे, क्योंकि हो सकता है कि आपकी सोचने की, समझने की शक्ति जो है उनसे अच्छी हो। और एक और बात कि देखिए, जो इंसान कम बुद्धि का या मूर्ख होता है वो भी एक दिन बूढ़ा होता है, वो भी एक दिन बुजुर्ग होता है। तो क्या हम उनकी सलाह मानेंगे? नहीं। मेरा बस ये किसी को आहत करने का कोई मतलब नहीं है। बस मैं इतना कहना चाहती हूँ कि सबका सम्मान है, सारे बुजुर्ग का सम्मान है, बट यहाँ पर जहाँ आप बुजुर्ग होकर के किसी को गलत सलाह देते हैं या फिर आप अपने स्वार्थ के लिए किसी की ज़िंदगी का भी ख्याल नहीं करते, क्योंकि आप चाहते हैं इसलिए आपकी ज़िद है कि वो चीज़ होनी चाहिए, सॉरी, फिर वहाँ पर बुज़ुर्गों की बात ना माने वही बेटर है, क्योंकि ये आपकी लाइफ है, ये आपका डिसीजन है, आपको लेना चाहिए अपना फ़ैसला खुद। आशीर्वाद लीजिए, उनका आशीर्वाद है, ठीक है, बट जहाँ पर आपको लगे कि नहीं भाई, यहाँ पर मुझे ये नहीं करना जो वो कह रहे हैं क्योंकि ये मेरे लिए सही नहीं है, वहाँ पर आप अपनी बात को प्यार से कह सकते हैं और आप वो चीज़ कर सकते हैं जो आपको लगता है कि भविष्य में मेरा जो कुछ भला है वो इस पर्टिकुलर चीज़ से होने वाला है और इससे नहीं होने वाला। सो यू आर योर ओन आर्किटेक्ट, यू आर द ओन आर्किटेक्ट ऑफ योर लाइफ, ऑफ योर फ्यूचर। सो उसको हाथ में लेने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ आपकी ही होती है। सो कुछ भी करने से पहले, कोई भी निर्णय लेने से पहले 10 बार सोचिए, 100 बार सोचिए, एनालाइज करिए चीज़ों को, तब फाइनल डिसीजन पर पहुंचिए कि कहीं ऐसा ना हो कि किसी और के कहने पर आप किसी और इंसान से जुड़ गए जो आपसे जुड़ना ही नहीं चाहता है। वो आगे आपको छोड़ करके चला ही जाएगा और नहीं जा पाया किसी एक रीज़न से, सो आपकी ज़िंदगी को वो नर्क से भी बदतर बना देगा, क्योंकि वो आपके साथ खुश नहीं है। और जो इंसान खुश नहीं होता वो खुश नहीं होता और उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता और वो आपकी ज़िंदगी का भी सुख चैन छीन सकता है। सो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप ऑनलाइन काउंसलिंग अवेल करना चाहते हैं, स्क्रीन पर दिया हुआ नंबर हमारा व्हाट्सएप नंबर है। व्हाट्सएप के थ्रू आप अपना स्लॉट बुक करा सकते हैं और काउंसलिंग अवेल कर सकते हैं। बट इतना याद रहे, ये काउंसलिंग सेशन पेड है। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, बाय फॉर नाउ।